तो ले लेते हैं वो स्टोरी जो आज आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक दिन राहुल सुबह देर से उठा। एक दिन की आती है वन डे। देन जो अपना सब्जेक्ट है वो कौन है? राहुल। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? राहुल। वन डे राहुल उठा, सुबह देर से उठा। ठीक है, तो सुबह उठा इसका मतलब कि वो सो रहा था, तो इसके लिए लगाएंगे हम वेक अप। एंड यहां पर उठा तो इसका मतलब ये पहुंच गया आपका पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो राहुल वोक अप। ठीक है, वेकअप का वोक अप। राहुल वॉक अप। यहां पर जो उठा ना, वो एक चेयर से नहीं उठा। सपोज कीजिए अगर बंदा किसी चेयर से उठता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टैंड अप। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राहुल स्टूड अप। ठीक है, स्टैंड अप की सेकंड फॉर्म स्टूड अप, बट यहां पर वॉक अप आएगी। ठीक है, क्योंकि वो आपका नींद से जागा। ठीक है, वो आपका नींद से जागा, वो सो रहा था, तो यहाँ पर सोने के बाद जब बंदा उठता है ना, तो हम वहां पर वेकअप लगाते हैं। स्टैंड अप हम वहां लगाते हैं जहां पर बंदा चेयर से उठता है। ठीक है, वो सो नहीं रहा होता है, वो जब बैठे बैठे उठता है। आपने नोटिस करा होगा जब टीचर्स आपको आपकी चेयर से उठाते हैं कि भाई स्टैंड अप, तो आपने उस चीज से आप रिलेट कर सकते हो कि स्टैंड अप हम वहां यूज करेंगे। अगर सो के उठा मतलब कि वोक अप। ओके, राहुल वोक अप देर। राहुल उठा कैसे उठा? देर से। राहुल वोक अप लेट। राहुल वोक अप लेट। कब उठा? इन द मॉर्निंग, सुबह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने घड़ी देखी तो वह बहुत घबरा गया। उसने उसने किसने? राहुल ने। सब्जेक्ट हमारा राहुल है। उसने मतलब कि ही। जब हम किसी चीज की तरफ देखते हैं ना जानबूझकर, तो वहां पर आती है लुक। ठीक है, अगर हम सपोज कीजिए मैं एकदम उठा एंड मेरे सामने घड़ी है, ठीक है, तो मैंने उसे लाइक जानबूझ के नहीं देखा, तो अगर मैंने उसे जानबूझ के नहीं देखा तो हम यूज कर सकते हैं सी। ठीक है, और अगर मैंने उसे जानबूझ के देखा तो मैं वहां यूज करूंगा लुक। ठीक है, तो लुक का हो जाएगा लुक्ड। ही लुक्ड। और सी का हो जाएगा सॉ। ठीक है, सो मतलब कि मैंने रैंडमली उसे देख लिया। ठीक है, मतलब कि मेरा कोई प्लान नहीं था, बट स्टिल मेरी नजर घड़ी पे पड़ गई। ठीक है, सामने घड़ी है, मैंने सोते उठते ही एकदम घड़ी को देख लिया। ओके, सो ही लुक्ड। लुक्ड आएगा जब मैं जानबूझ के किसी चीज को देख रहा हूं। ओके, ही लुक्ड। उसने देखा, कहां देखा? घड़ी की तरफ। ठीक है, घड़ी की ओर। जब हम घड़ी की ओर देखते हैं, किसी की तरफ देखते हैं, तो हम लगाते हैं एट। ही लुक्ड एट द वॉच। ठीक है, एट मतलब की ओर, हम किसी चीज को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी चीज का रेफरेंस दे रहे हैं कि ये चीज इस ओर है। ठीक है, ही लुक्ड एट द वॉच। ही मतलब कि राहुल, लुक मतलब कि देखा, जानबूझकर देखा। ही लुक्ड एट द, एट मतलब की ओर, द वॉच, वॉच मतलब कि घड़ी। राहुल ने घड़ी की तरफ देखा जानबूझकर। जानबूझकर नहीं लिखा है, बट स्टिल इसका जो कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है ना, वो जानबूझकर ही निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे बहुत घबरा गया। वे मतलब कौन? राहुल। ही घबरा गया। जब हम घबरा जाते हैं, ठीक है, तो घबराने की आती है वरी। ठीक है, और घबरा गया तो आएगी गेट। ठीक है, हम गेट का यूज करते हैं। मैंने गेट का यूज आपको बहुत बार बताया, कोई चीज हो गई तो हम गेट का यूज करते हैं। जैसे कि ही गॉट एंग्री मतलब कि वो गुस्सा हो गया। ही गॉट वरीड मतलब कि वो चिंतित हो गया। ही गॉट स्कैर्ड मतलब कि वो डर गया। ठीक है, तो हम यहां पर गेट का यूज करेंगे। ही गॉट वरीड। ठीक है, चिंता की आती है वरी करना। ठीक है, ही गॉट वरीड। ही कौन? राहुल। राहुल अपना सब्जेक्ट है। ही गॉट वरीड क्योंकि उसे ऑफिस पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। क्योंकि बिकॉज, बिकॉज बिकॉज उसे, उसे किसे? राहुल को। ही, बिकॉज ही, उसे ऑफिस पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। तो इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि
उसके पास सिर्फ आधा घंटा था ऑफिस पहुंचने में। तो जब कोई चीज हमारे पास होती है उसके लिए यूज करते हैं हैज हैव का, और ये गया आपका पास्ट में तो यूज करेंगे हैड का। ही हैड, उसके पास था सिर्फ आधा घंटा, ठीक है। इसका सेंस ये बना, कॉन्टेक्स्ट इसका ये बना, ही हैड, उसके पास था, ही हैड के बाद उसके पास, क्योंकि उस अवस्था में सिर्फ आधा घंटा बचा था, सिर्फ आधा घंटा, ओनली, ठीक है, ओनली हाफ एन आवर, ओनली हाफ एन आवर, ठीक है। एक घंटे के लिए ओनली 1 आवर, ठीक है। एन आवर अगर एक घंटा, एन आवर, और हाफ एन आवर मतलब कि आधा घंटा, ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट, ही हैड ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट, उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा था। यहां पर मैंने लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट का मतलब होता है किसी प्लेस को लीव कर देना, ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए, थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए। मैं यहां पर अबैंडन यूज नहीं करूंगा। अबैंडन क्यों यूज नहीं करूंगा? अबैंडन का मतलब होता है इस प्लेस को त्याग देना, मतलब कि मैं फिर वापस नहीं आऊंगा इस प्लेस पे, इस रूम पे मैं फिर वापस नहीं आऊंगा। तो एक अबैंडन एक बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो लीव का मतलब है जाके वापस आना, ठीक है। आप गए अपने ऑफिस, फिर आप वापस आए, बट अबैंडन का मतलब आपने त्याग दिया, ठीक है, आपने ये रूम ही त्याग दिया, ठीक है। आप ऐसे याद रखना, अबैंडन बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, ऐसे आपको याद भी रहेगा। एन आर लेफ्ट, एक आर उसे लेफ्ट था, ठीक है, हाफ एन आवर, ओके डन। ऑफिस पहुंचने में, ठीक है, टू रीच द ऑफिस, रीच आती है पहुंचने की, टू रीच द ऑफिस, टू रीच द ऑफिस, ऑफिस पहुंचने में हाफ एन आवर लेफ्ट था। हाफ एन आवर मतलब कि आधा घंटा, एन आवर मतलब कि पूरा घंटा, एंड हाफ आ गया सबसे पहले, मतलब कि आधा घंटा, ठीक है, हाफ एन आवर। अब आगे बढ़ते हैं, वह जल्दी से तैयार हुआ, ठीक है, मतलब कि रेडी हुआ। तो हम कहेंगे कि ही, ही मतलब कि कौन? राहुल। ही गॉट, वो हुआ, राहुल हुआ, ही गॉट रेडी, तैयार हुआ, ठीक है, मतलब कि रेडी हुआ, ठीक है। और कैसे हुआ? क्विकली, ठीक है, जल्दी के लिए हम कहते हैं क्विकली। ही गॉट रेडी क्विकली, जो गॉट है ना उसकी मैंने 2 वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसमें मैंने गॉट को बहुत ज्यादा डेप्थ में समझाया है। अगर आपको गॉट पढ़ना हो, गेट पढ़ना हो, तो आप प्लीज उसे कंसीडर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वे जल्दी से तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए घर से निकल गया, एंड निकल गया, ठीक है, मतलब कि छोड़ दिया जगह, क्या आएगी? लीव, ठीक है, उसने जगह छोड़ दी, वो निकल गया। ही लेफ्ट, एंड लेफ्ट, लेफ्ट कर गया, क्या लेफ्ट कर गया? घर, द होम, ही लेफ्ट द हाउस, ही लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया। कैसे? बिना नाश्ता किए हुए, ठीक है। तो बिना नाश्ता किए हुए मतलब कि विदाउट, विदाउट, विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट या हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। ईटिंग का जो जोर है ना, वो ईटिंग का जो जोर है वो सिर्फ खाने पर है, ठीक है। और जो आपका हैविंग का जोर है वो है कि ब्रेकफास्ट की एक्टिविटी पर, ठीक है, ब्रेकफास्ट की एक्टिविटी को खाने पर, ठीक है। तो यहां पर हैविंग ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। विदाउट हैविंग द ब्रेकफास्ट, विदाउट हैविंग द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट खाए बिना वो निकल पड़ा ऑफिस की ओर, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते में उसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला, ठीक है, रास्ते में उसे, ठीक है। अब उसे किसे? राहुल को। सो आएगा ही फाउंड, ठीक है, उसे मिला, ठीक है, उसने वो खुद प्राप्त नहीं किया, ठीक है, यहां रिसीव नहीं आएगी, यहां गेट नहीं आएगी, यहां पर आएगी फाउंड, ठीक है, उसे अचानक मिला, ही फाउंड, ही फाउंड द की, उसे चाबी मिली, ठीक है, उसे कहीं पड़ी हुई रोड पर चाबी मिली, तो ही फाउंड द की ऑन द रोड। बट यहां पर ही फाउंड, उसे ट्रैफिक मिला, वो रास्ते पर गया, उसे ट्रैफिक मिला, सो ही फाउंड, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ एक आपका फ्रेज है, अ लॉट, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ आपका फ्रेज है। ही फाउंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, यहां पर अ लॉट ऑफ की जगह मैं लगा सकता हूं हैवी ट्रैफिक,
ठीक है, हैवी, बट अ लॉट ऑफ ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। चीजों को जहां जब चीजें ज्यादा सूटेबल होती हैं आप उसे वहां यूज करा करो, ठीक है। आपको लगता है कि ये वर्ड यहाँ ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड आप उस वर्ड को वहां यूज करो, ठीक है। ही फाउंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, कहां पर, रास्ते में, ऑन द रोड, ऑन द रोड या ऑन द वे, ठीक है, ऑन द वे और रोड, बट ज्यादा सही क्या है, ज्यादा सही आपका ऑन द वे, ठीक है, रास्ते में, ठीक है। आप ऐसे याद रखना। थैंक यू।